नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। मैं श्रवण बेनीवाल, आप सभी का मैथ्स बाय एस बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम प्यारे दोस्तों क्लास 10th के लेसन नंबर 3 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रति विस्थापन व विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों के जो अज्ञात मान है एक्स और वाई का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाई बहनों को कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो स्किप किए बिना लगातार कंटिन्यू देखें। यदि उसमें किस प्रकार की क्वालिटी है, समझाने का क्या पैटर्न है, तो उसके बारे में आप रिएक्शन देके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमारे को लगे कि हमारे को क्या इंप्रूव करने की जरूरत है और क्या अच्छा बेहतर हम कर सकते हैं। तो अपने सुझाव जरूर दें। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमारे को रैखिक समीकरणों को प्रति विस्थापन विधि से हल करना। पहली बात तो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि रैखिक समीकरण का मीन क्या होता है। रैखिक समीकरण वे समीकरण कहलाते हैं या ऐसे चर राशियां जिनकी घात मैक्सिमम एक हो। ऐसी चर राशि जिसकी मैक्सिमम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और चर राशि का मतलब क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ए से लेकर जेड तक के जो 26 अक्षर हैं वो चर राशियां कहलाती हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का कहने का मतलब है कि ए टू जेड तक कोई भी दो अक्षर आगे हैं और उसकी घात, कोई भी दो अक्षर का मतलब कोई भी दो चर राशि आ गई है और उसकी घात अधिकतम एक है, तो उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहा जाएगा। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के माध्यम से ग्राफीय निरूपण वह बीजगणितीय निरूपण की हमने सॉल्यूशन किया और समझने का प्रयास किया था। आज उसके बाद में भी कंटिन्यू रैखिक समीकरणों को प्रति विस्थापन विधि से हल करना। तो अब हम पहले समीकरण को लेते हैं। पहले दोस्तों हमारा समीकरण है कि दो चर राशि दी हुई है, x प्लस वाई का योग 14 है और जब x और y दो चर राशियों का अंतर करेंगे तो उसके बराबर 4 आना चाहिए। तो x और y का मान ज्ञात करना है प्रति विस्थापन विधि से। प्रति विस्थापन का मतलब है कि किसी एक को प्रति स्थापित करके उसका मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको समीकरण 2 मान लेता हूं, तो इस समीकरण को मैं हल करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए प्यारे भाइयों बहनों कि इसमें किसी एक समीकरण से हमारे को x का मान या y का मान प्रतिस्थापित करके x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो दूसरे समीकरण में x के मान रख देंगे। जैसे समीकरण में 2 से लेता हूं, 2 से x बराबर 4 प्लस वाई। जब समता के चिन्ह से पहले लेफ्ट साइड में जब y का मान माइनस में है, ऋणात्मक है, तो आप समता के चिन्ह से बराबर के चिन्ह से जब राइट साइड में भेजोगे तो 4 के साथ प्लस हो जाएगा। ये x का मान आ गया। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण हमारा जहां x है वहां x की जगह ये रखना है, तो 4 प्लस वाई, ये x की जगह रख दिया, फिर ये y की जगह y आ जाएगा बराबर 14। y और y कितने हो गए, 4 प्लस 2y बराबर 14। अब 2y के बराबर 14 माइनस 4, जब ये प्लस के चिन्ह से या धनात्मक है 4 तो प्लस बराबर के चिन्ह से दाईं ओर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 14 में से 4 गए 10, 2y बराबर 10 और y बराबर हमारा फाइनली आ गया 10/2 अर्थात 5। अब y का मान 5 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण के अंदर आप y का मान है तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस y का मान आ गया 5 बराबर 4। x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5, x बराबर 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का प्रति विस्थापन विधि से मान ज्ञात किया हमने। x और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो और x और y का मान आ गया। कहने का मतलब ये था कि किसी एक को प्रति विस्थापित करना था। यहाँ पर करने को हम y बराबर भी कर सकते थे, इस समीकरण से
y बराबर करते तो माइनस का y बराबर 4 माइनस x हो जाता, और ये माइनस का चिन्ह सामने भेज दे तो y बराबर क्या हो जाता, माइनस का 4 और प्लस का x, अर्थात y बराबर हमारा हो जाता x माइनस 4। जहां y है वहां x माइनस 4 रखिए, आपके x का मान आ जाता। कहने का मतलब ये है कि जब आप x बराबर प्रतिस्थापित करोगे, x के बराबर मान ज्ञात करोगे, फर्स्ट टाइम आपको y का मान आएगा। यदि आप y के बराबर रखोगे, x को प्रतिस्थापित करोगे, तो फर्स्ट टाइम आपका x का मान आएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप एक बार में पूरे मन के साथ, अच्छे ध्यान मन के साथ देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगा। यदि एक बार में नहीं आता है, वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें। ऑनलाइन में तो यही फायदा है कि रिकॉर्डेड में जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहो। ऑफलाइन के अंदर तो जब एक बार समझाएगा अगला टीचर, 2 बार समझाएगा, मैक्सिमम माना कि 3 बार समझा दे। किसी को 3 बार में समझ भी नहीं आया तो आप यूट्यूब पर जितनी बार आपका मन है उतनी बार आप देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहिए आप। यही फायदा ऑनलाइन का। अब दूसरे क्वेश्चन को मैं लेके आता हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा s और t, ये दो चरराशि ले ली। कोई भी चरराशि आप ले सकते हैं, कि इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप बार बार x और y लें और x और y आपके एग्जाम में आए। a से लेके z तक कोई भी चरराशि आ सकती है। कुल टोटल 26 चरराशि है। अब हमारे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्यारे दोस्तों s और t का जो अंतर है 3 है। s बटे 3 प्लस t बटे 2 का जो फ्रैक्शन का जो एडिशन है ये हमारे 6 आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे को दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो बनाना पड़ेगा, लेकिन इसकी घात तो एक एक है, लेकिन इसके हर के रूप में कोई संख्या दी है तो पहले आपको इस फॉर्मेट के रूप में बनाना होगा। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उन्हें आप इस फॉर्मेट के अंदर बदल देते तो आगे करने में आसानी रहेगी हल करने में। तो देखिए मैं समीकरण 1 व समीकरण 2, अब समीकरण 2 से क्या करूंगा, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6 हमारे को दिया हुआ है। तो क्लास 10 के अंदर जो सभी मेरे प्यारे भाई बहन पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की आपने क्लास 6 से आजकल 5th के अंदर भी शुरुआत हो गई फ्रैक्शन की जो एडिशन है, तो उसी तरह सेम करना। 3 और 6 का जो एलसीएम है ये हमारा आ गया 6, 3 का भाग दिया इसमें 2 आ गया, 2 से s को मल्टीप्लाई किया 2s प्लस t, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 के t के साथ गुणा किया 3t। अब 6 ये भाग में है, जब बराबर में भेजोगे तो भाग से संख्या सामने जाते गुणा में चली जाती है। तो 2s प्लस 3t बराबर 6 इंटू 6, अर्थात मैं इसको डायरेक्ट ले दूं 36। अब ये हमारा 2 नंबर समीकरण प्राप्त हुआ है। इसको 2 नंबर को हटा देते हैं, इसको 3 कर लो, भले ही 2 रहने दो। अब समीकरण 1 व 3 से किसी एक का s का या t का मान ज्ञात कर लो। इससे कर लेते हैं समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस t, क्योंकि जब s को t को आप प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ माइनस का बराबर इतने से सामने जाते प्लस का हो जाएगा। तो जहां अब समीकरण 3 के अंदर s का मान रखिए, s का मान 3 में रखने पर देखिए 3 हमारा 2 ब्रैकेट 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36 है। 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36 है। 2t और 3t ये हो गए 5t, और 6 ये प्लस का सामने जाके माइनस का हो जाएगा, 36 माइनस 6 5t बराबर 30, और t बराबर हो जाएगा 30 बटे 5, और t बराबर था 6। कैसे हो गया, 2 का गुणा 3 के साथ किया 6, और 2 का गुणा t के साथ किया 2t प्लस 3t ऑलरेडी थे हमारे पास में। जब t एक समान है तो जोड़ के 5t हो गए, ये प्लस का 6 था सामने भेज दिया तो हो गया माइनस का।
और 36 में से 6 घटाए 30 हो गए। अब t के ये 5 गुणा में है, हमारे को केवल चर राशियों का मान ज्ञात करना है, तो t को यहाँ रखेंगे, बाकी हमारे को यहाँ जरूरत नहीं है, तो 5 को सामने भेज दिया, तो 30/5 और 5 के बाद 30 में गया 6 बार, तो t का मान आ गया। अब फाइनली t का मान समीकरण 1 में रख दो। ये समीकरण 1 है, जहां t वहां 6 रख दो, s - 6 बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 + 6, s बराबर 9। या 6 माइनस का था, बराबर के चिन्ह से सामने भेज दी, प्लस का हो गया, तो s का मान हमारा आ गया 9 और t का मान आ गया 6। ये थे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। देख लीजिए प्यारे दोस्तों एक बार। अब अगला प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है कि एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तो इसके जैसा ही है, इजी क्वेश्चन है, सेकंड और फर्स्ट के जैसा ही है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो उसको मैं करवा देता हूँ 10 मिनट वाला। ये हमारे को प्रश्न दिया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप देखा जाए तो केवल 10 मिनट आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर किसी एक समीकरण, इसको आप 1 मान लें, इसको 2 मान लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब किसी एक समीकरण से ले लो, समीकरण 2 से 0.4x बराबर 2.3 माइनस 0.5y और x बराबर हमारा आ जाएगा 2.3 माइनस 0.5y बट्टे 0.4। ये x का मान आ गया। अब समीकरण 1 में जहां x है, इस मान को रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 0.2 ब्रैकेट 2.3 माइनस 0.5y बट्टे 0.4 प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर पुनः रब कर रहा हूँ, स्पेस कम होने की वजह इसको मैं एक बार रब करूंगा। ये समीकरण 2 से मैंने लिया है, ये 0.4x यहाँ रखे, तो y का मान प्रतिस्थापित कर दिया। 2.3 ऑलरेडी थे, इसमें से ये प्लस की संख्या सामने जाते ही माइनस की हो गई। हमारे को फाइनली यहाँ x का मान रखना है, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में अचर राशि दे रखी है वो सामने जाएगी, यहाँ गुणा में तो भाग में चलेगी। जो x का मान आ गया, इसको समीकरण मैंने 1 में रखा है, जहाँ x है वहाँ इस मान को रखा या प्रतिस्थापित कर दिया। अब मैं केवल इस समीकरण को रखूंगा और इसको रख करूंगा। अब देखिए मैंने मान रख दिया इस समीकरण के अंदर। अब देखिए इसको मैं हल करता हूँ, इसका 0.2 का इसके साथ गुणा किया तो कितना हो गया, 23 का 2 बार पाड़ा बोली 23 46 4.6 माइनस 5 का पाड़ा 2 बार बोली 10 अर्थात y बट्टे। अब इसका जो गुणा है, ये गुणा इसके साथ हो जाएगा। इसको मैं एक बार खोल के लिख देता हूँ, 0.4 प्लस 0.3
वाई बराबर 1.3। अब ये बिना वाले जोड़ की तरह सेम फॉर्मेट बन गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब एलसीएम इसका 0.4 आया, और 0.4 के अंदर इस 1 का भाग 0.4 बार जाएगा, और 0.4 के साथ गुणा कीजिए तो 4.6 माइनस वाई प्लस 0.3 गुणा 0.4 बट्टे 0.4 बराबर 1.3। या सॉरी वाई लिखना भूल गए। अब देखिए ये 4.6 माइनस वाई प्लस 4×3 = 12 1.2 वाई बट्टे 0.4 बराबर 1.3। अब ये भाग में सामने जाते ही गुणा हो जाएगा, तो 4.6 माइनस वाई प्लस 1.2 वाई बराबर 1.3 इंटू 0.4। और इसको आप हल करने को यहाँ तक लंबा नहीं खींचे तो हल ये भी कर सकते हैं कि यहाँ 1 वाई है और यहाँ 1.2 वाई है, तो यहाँ पर पीछे कितने रहे प्लस के 0.2 वाई। अब इसको हल करिए, 13 का 4 बार पढ़ा बोले 13 चौके 52, 0.2 वाई बराबर 5.2 और ये प्लस 4.6। अब 0.2 वाई बराबर 5.2 माइनस 4.6, तो 0.2 वाई बराबर 4 तो ये बच गए और 2 ये, तो 0.6 अर्थात y बराबर आ जाएगा 0.6 बटे 0.2। कैंसिल हो गया पॉइंट से पॉइंट, 2 का भाग 6 में गया 3, अर्थात y का मान हमारा क्या आ गया फाइनली 3 आ गया। अब इस y के मान को जहां x का मान है उसकी जगह निकालने के लिए आप जहां y है समीकरण 1 या 2 किसी में भी यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके x का मान आ जाएगा। ये समझ में आ गया, और पुनः आप वीडियो को रोक के देख लीजिए। तो y का मान मैं यहाँ रखता हूँ, y का मान समीकरण इस 2 में रखने पर तो 0.4x प्लस 0.5 इंटू 3 बराबर 2.3, तो ये गुणा करेंगे 0.4x प्लस 1.5 बराबर 2.3, तो 0.4x बराबर 2.3 माइनस 1.5, तो 0.4 बराबर 0.8। 23 में से 15 गए पीछे रहे 8, अब 10 से 10 कैंसिल हो गए, तो x बराबर हमारा आ गया 8/4 अर्थात 2, तो हम नीचे लिख देंगे अतः y बराबर हमारा मान 3 आ गया और x बराबर मान क्या आ गया 2 आ गया। प्यारे दोस्तों, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्लास 10 है लेकिन लेवल ये 6th और 7th का ऐड का ही है, ज्यादा हाई लेवल ये नहीं, केवल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बोर्ड मार्क्स यदि आपका क्लियर है तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि स्क्वायर रूट के अंदर है स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y बराबर 0, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y बराबर 0। तो आपको स्क्वायर रूट देख के डरना नहीं है प्यारे दोस्तों, सेम प्रोसेस रहेगा। किसी एक समीकरण से इसको 1 मान लो और इसको 2, समीकरण 2 से किसी एक का मान प्रतिस्थापित कर, समीकरण 2 से √3x बराबर प्लस के स्क्वायर रूट 8y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस के सामने तो 0 है, 0 में जोड़ोगे तो क्या होगा, ये सेम संख्या रहने वाली है,
x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8y बटे स्क्वायर रूट 3। और समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर √2 गुणा √8y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 है और आप √3 और 1 का एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 3 को भाग गया एक बार, √2 का √8 के साथ गुणा हो जाएगा √16 y प्लस 1 का भाग √3 में √3 भाग गया और √3 का √3 के साथ गुणा हो गया √9 और y बराबर 0। इससे मैं आगे कंटिन्यू यहाँ करता हूँ। तो 16 का वर्गमूल निकल के आ गया 4y प्लस 9 का वर्गमूल निकल के आ गया 3y बराबर 0 गुणा, अब ये भाग में अगर सामने जाते हैं यहाँ गुणा में चला जाएगा, 0 गुणा स्क्वायर रूट 3। 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करो तो भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा और 0 के अंदर किसी संख्या का आप भाग दोगे तो भी हमारा रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन जब किसी नंबर के अंदर आप 0 का भाग देते हैं तो ये इनफाइनाइट है, अर्थात इसको अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि क्या आएगा, अभी तक परिभाषित नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये 4y और 3y हो गए 7y बराबर हो गया हमारा 0। तो y बराबर फाइनली क्या आ गया, 0 के अंदर 7 का भाग दिया। मैंने अभी बोला जस्ट नाउ कि 0 के अंदर किसी भी नंबर का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 0। अब जहाँ y है वहाँ 0 की आप x का मान भी बेसिकली सीधा ही पढ़ा है कि 0 ही आएगा। जैसे मेंटल एबिलिटी से देखा जाए तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो √3x माइनस √8 इंटू 0 बराबर 0। तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया हमारा। तो ये √3x बराबर 0। तो x बराबर जब 0 में √3 का भाग जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा, 0। इसी तरह हमारे और x और y का दोनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी द्वारा पढ़ाई गई दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रतिस्थापन विधि। इसी के साथ मैं प्यारे दोस्तों विदा लेता हूं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको कैसा लगा है, क्या पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है। इसी के साथ सभी तमाम जुड़े हुए प्यारे दोस्तों को धन्यवाद, साधुवाद।